हेलो एवरीवन, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम मुदस्सिर हामिद। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसमें हमने बात की थी पहले एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दो चीजें मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था बीटी क्रॉप्स को, and we have also talked about nematode resistant tobacco plants, right? How those were produced, कैसे हमने उनको बनाया with the help of genetic engineering. We have discussed all that in our previous video. For that you can subscribe to my YouTube channel Radiance Biology Classes and you will find those videos. आज के वीडियो में हम बात करेंगे again the applications of biotechnology in the field of agriculture. इसकी बात करेंगे हम। दो एप्लीकेशंस, हम दो चीजें हम बोल चुके हैं उसमें, इसी को मैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज के वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पहले बात करेंगे हिरुडिन कंटेनिंग प्लांट्स की, मतलब हाउ वी हैव प्रोड्यूस्ड, हाउ साइंटिस्ट्स हैव प्रोड्यूस्ड प्लांट्स दैट कंटेन हिरुडिन। Now first let us understand what is this hirudin. Hirudin है क्या? Hirudin एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। आपको पता है अगर ब्लड बाहर आया हमारे ब्लड कैपिलरीज से, तो विद द इंटरेक्शन विद एयर एंड अदर फैक्टर्स इट गेट्स कोगुलेटेड, राइट? लेकिन हमको बहुत मेडिकल एस्पेक्ट्स में, मेडिकल फील्ड्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हमको कोगुलेटेड ब्लड अगर मिला तो कोगुलेटेड ब्लड हमारे किसी काम का होगा नहीं। वी नीड अ फ्रेश ब्लड दैट इज नॉट कोगुलेटेड। हिरुडिन इज एन एंटीकोगुलेंट। हम इस एंटीकोगुलेंट को यूज कर सकते हैं टू गेट अ फ्रेश ब्लड दैट इज नॉट हैविंग एनी कोगुलेशन इन इट। उस फ्रेश ब्लड को हम यूज कर सकते हैं फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन वेरियस पेशेंट्स, राइट? ये हमारा मकसद है। एंटीकोगुलेंट है, बहुत सारे एंटीकोगुलेंट्स आपने सुने होंगे। हिपैरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, राइट? बहुत सारे हैं। इथिलीन डायमंड टेट्राएस्टेट, इट कैन बी एक्टेड एज एन एंटीकोगुलेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। हिरुडिन नॉर्मली होता है लीचेस के अंदर। लीचेस, यू नो, लीचेस आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम एनालिटा, राइट? लीच, कैटल लीचेस होते हैं, फ्रेश वाटर लीचेस होते हैं। लीचेस आर सैंग्विवोरस इन नेचर। सैंग्विवोरस बोले तो दे आर ब्लड सकर्स। जब ये ब्लड सक करते हैं किसी एनिमल से, तो बिफोर सकिंग द ब्लड फ्रॉम द एनिमल दे इंसर्ट एन एंटीकोगुलेंट इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ दैट एनिमल एंड दैट एंटीकोगुलेंट इज हिरुडिन। उसके बाद ब्लड कोगुलेट नहीं होगा तो इनको आसानी होती है ब्लड सक करने में, चूसने में, राइट? इसी एंटीकोगुलेंट हिरुडिन को हमने प्लांट से हासिल किया। कैसे हासिल किया देखिए। साइंटिस्ट ने हिरुडिन से, साइंटिस्ट ने लीच से वो वाला जीन आइसोलेट किया। दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन। ओके, लेट मी शो यू। Isolation of a gene. Isolation of gene responsible for hirudin production from leeches. Leeches से, लीचेस के जीनोम से ये जीन आइसोलेट किया जो जीन लीचेस में हिरुडिन बनाता था। अब दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस जीन इनटू अ प्लांट। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस जीन into a plant named as Brassica napus. Brassica napus, Brassica
कैम्पेस्ट्रस की तरह ही एक प्लांट है, मस्टर्ड की तरह ही एक प्लांट है। इससे भी हम, इसके सीड से भी हम ऑयल हासिल करते हैं। इस प्लांट के जीनोम में हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट हैपेंड, इस ब्रासिका नेपस प्लांट के अंदर ये जीन एक्सप्रेस हो गया। अब इंट्रोडक्शन कैसे किया इन्होंने, ब्रासिका नेपस के अंदर ये जीन कैसे डाला, वी हैव डिस्कस्ड दैट in our videos of biotechnology principles and processes. For that, I'm again telling you, you can go to my YouTube channel and you can watch those videos, right? तो ब्रासिका नेपस के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस किया हिरुडिन जीन, जो निकाला लीच से। अब ब्रासिका नेपस के अंदर ये हिरुडिन जीन क्या किया, ये हिरुडिन जीन ब्रासिका नेपस के अंदर एक्सप्रेस हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ हिरुडिन जीन in Brassica napus plant. राइट, एक्सप्रेस होना मतलब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो एमआरएनए बना, देन ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए विल रिजल्ट इन अ प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज नन अदर देन हिरुडिन। तो हिरुडिन प्रोड्यूस हुआ, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, एंड दिस हिरुडिन गेट्स एक्यूमुलेटेड, ये एक्यूमुलेट होता है इनसाइड द सीड्स। ब्रासिका नेपस के सीड्स के अंदर ये हिरुडिन प्रोटीन जमा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, राइट। अब क्या कर सकते हैं, क्या किया रिसर्चर्स ने, इन्होंने इस ब्रासिका नेपस के सीड्स को लिया, सीड से ऑयल निकाला, ओके, ये निकाला ऑयल, एंड दिस ऑयल वाज कंटेनिंग द एंटीकोगुलेंट हिरुडिन, राइट। सो कुल मिला के बात यह है कि रिसर्चर्स ने एक ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस प्लांट प्रोड्यूस किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द लीचेस इनटू इट्स जीनोम। ये ट्रांसजेनिक प्लांट, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट ब्रासिका नेपस बाद में हिरुडिन प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ द जीन प्रेजेंट इन इट। वो हिरुडिन जमा हो गया इस प्लांट के सीड्स से हम ऑयल निकालेंगे, ऑयल विल बी कंटेनिंग the desired anticoagulant that we were looking for, and that anticoagulant is none other than hirudin. Okay, this was another application of genetic engineering biotechnology in the field of agriculture. There is one more, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ्लेवर सेवर टोमेटोज। अब ये क्या चीज है, ये फ्लेवर सेवर टोमेटोज? आई विल टेल यू। आपको पता होगा बाजार से हम टमाटर लाते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं लाल वाला टमाटर लाने की, जो पका होगा टमाटर, राइट। लेकिन अगर हमको टमाटर तुरंत नहीं पकाना होगा, कुछ देर तक रखना होगा घर में, 3 दिन 4 दिन, तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि हम पूरा पका हुआ टमाटर, लाल टमाटर लाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं, सब्जी वाले को बोलते हैं कि भैया थोड़े से ज्यादा पक्के मत दो, थोड़े अगर कच्चे भी होंगे तो चलेगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि टमाटर बहुत जल्दी पकने के बाद ये खराब हो सकता है, राइट। इस टमाटर में भैया ऐसा क्या चीज है जिससे ये पकता है, जिससे इसका शेल्फ लाइफ कम होता है? शेल्फ लाइफ मतलब बनने से, प्लांट के ऊपर टमाटर बना, बनने से पकने तक का टाइम, इसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं। टमाटर का शेल्फ लाइफ कम है, इसलिए इस टमाटर को, क्योंकि शेल्फ लाइफ कम है, इसलिए इस टमाटर को, टोमेटो को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सीन है। मतलब प्रॉब्लमेटिक सीन क्यों? अगर बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टर को क्या सोच के ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्टर? यही कि यार मुझे जल्दी जल्दी टमाटर को सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि अगर रास्ते में अटक गया, गाड़ी ट्रैफिक जाम में अटक गई 2 दिन 3 दिन तक, तो ये टमाटर खराब हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैग्रेगर ने
टमाटर का शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने की सोची बाय द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। तो पहले हम इस टमाटर की बात करेंगे। So next one is flavor, savor, tomatoes। ये देखिए फ्लेवर सेवर टमाटोस, ओके। टमाटर के एक्सटर्नल कवरिंग में एक एंजाइम होता है। टोमेटोज एक्सटर्नल कवरिंग कंटेन पेक्टिन, पेक्टिन रिच कंपाउंड्स। टमाटर के एक्सटर्नल कवरिंग में पेक्टिन रिच कंपाउंड्स होते, एंड दिस pectin rich compounds, these pectin rich compounds are dissolved by an enzyme. The name of the enzyme is polygalacturonase, right? enzyme का नाम polygalacturonase। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम टमाटर के एक्सटर्नल कवरिंग के ऊपर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम एक्चुअली एक्ट करता है पेक्टिक सब्सटेंसेस के ऊपर। तो जैसे ही ये पॉलीगैलेक्टुरोनेस एंजाइम पेक्टिक सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि टमाटर के वॉल में है, एक्सटर्नल कवरिंग में है, ये उनको डिसॉल्व करेगा। इसलिए टमाटर नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और पक जाता है, राइट। तो साइंटिस्ट ने किया क्या? किस साइंटिस्ट ने? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने टमाटर के जीनोम से वो वाला जीन आइसोलेट किया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीगैलेक्टुरोनेस एंजाइम, राइट। तो मैकग्रेगर आइसोलेटेड PG gene responsible for polygalacturonase formation। Is it okay? इस जीन को मैकग्रेगर ने आइसोलेट किया। उसके बाद इस जीन को इनविट्रो कंडीशन में कन्वर्ट किया इनटू cDNA। आई विल टेल यू। एक मिनट, हाँ जी। इस जीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रेस्पेक्टिव एंजाइम्स इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा दिया, और ट्रांसक्रिप्शन से निकला mRNA, राइट। इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा दिया इन विट्रो कंडीशन में, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, नॉट इनसाइड द टमाटो प्लांट। तो mRNA निकला। देन इस mRNA के ऊपर एक और एंजाइम डाल दिया। The name of that enzyme was reverse transcriptase। Again in vitro condition में reverse transcriptase retroviruses में होता है। reverse transcriptase सेंट्रल डॉगमा को रिवर्स करता है। सेंट्रल डॉगमा का यूजुअली मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन, राइट। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को वापस रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेसिंग कराता है, मतलब आरएनए से डीएनए बनाता है। ओके, लेट आई विल शो यू। ये रहा mRNA। इस mRNA के ऊपर एक डीएनए स्ट्रैंड बन गया with the help of reverse transcriptase enzyme। This DNA strand is known as cDNA। C बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये सब चीज मैकग्रेगर ने इन विट्रो कंडीशन में किया। इन विट्रो मतलब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, आउटसाइड द लिविंग सेल और आउटसाइड द लिविंग बॉडी। अब देखिए, अब मैकग्रेगर ने किया क्या? इसने इस cDNA को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया।
ये रहा प्लांट हमारा। कौन सा प्लांट? टोमेटो प्लांट। और टोमेटो प्लांट के अंदर मैकग्रेगर ने इंट्रोड्यूस किया cDNA। राइट? तो मैं ये बोल सकता हूं cDNA किससे बना? mRNA से। mRNA किससे बना? एक जीन से। उस जीन का नाम था PG जीन। राइट? तो मैं ये भी बोल सकता हूं मैकग्रेगर ने टोमेटो प्लांट के अंदर पीजी जीन इंट्रोड्यूस किया, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसने डायरेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। फिर क्या? इसने पीजी जीन से पहले बनाया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, देन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टोमेटो प्लांट बाय मैकग्रेगर। राइट? तो अब इस प्लांट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑलरेडी है, लेकिन इस प्लांट के अंदर अपना, टोमेटो प्लांट के अंदर अपना पीजी जीन भी है। यू शुड रिमेंबर दिस। तो होगा क्या? इस प्लांट का खुद का पीजी जीन, दैट पीजी जीन will undergo transcription, और ट्रांसक्रिप्शन से ये पीजी जीन बनाएगा एमआरएनए। नॉर्मल केस है। अब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होने वाला होगा, ट्रांसलेशन होगा तब जाके बनेगा एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरानेस। और वही पॉलीगैलेक्टोरानेस इस टोमेटो प्लांट के ऊपर जो वॉल होता है टोमेटोज में, पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें, उसको डिसॉल्व करेगा। लेकिन उससे पहले ही ये जो cDNA है, ये cDNA आके यहां पर बाइंड हो जाएगा लाइक दिस। cDNA विल बाइंड विद द mRNA। सवाल ये है कि ये cDNA mRNA के साथ बाइंड क्यों होगा भाई? वाई? आप देखिए, cDNA हमने कहां से लाया? एक mRNA से। वो mRNA कहां से बना? पीजी जीन से। आपको पता होगा, यहां पर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये एक जीन है, जीन में 2 स्ट्रैंड्स हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन वाली, इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर बनेगा एक आरएनए। मतलब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा यहां पर, ये रहा। उस आरएनए का डायरेक्शन होगा ऐसे 5 प्राइम 3 प्राइम। मतलब यहां पर 3 प्राइम तो यहां पर 5 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम। ये बना mRNA। तो जाहिर सी बात है इस mRNA की बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द जीन। राइट? अब इस mRNA से अगर cDNA बना, ये रहा cDNA स्ट्रैंड, इस cDNA का बेस सीक्वेंस इस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, सॉरी, ये mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बट टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होगा? सिमिलर होगा। आर यू गेटिंग मी? फिर से मैं रिपीट करूंगा। जीन में 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक 3 प्राइम 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर mRNA बना, इस mRNA का बेस सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और नीचे वाली नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। यही mRNA का जब cDNA बना तो cDNA mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। mRNA खुद किसके कॉम्प्लीमेंट्री था? टेम्पलेट स्ट्रैंड के। मतलब cDNA टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसा ही होगा। वही मैंने यहां पर बताया। इस mRNA से जो cDNA बना, ये cDNA पीजी जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। अब पीजी जीन यहां ट्रांसक्राइब करेगा तो mRNA बनेगा। ये mRNA पीजी जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। रिमेंबर दिस, mRNA is complementary to template strand of PG gene.
राइट। और सी डीएनए, इट विल बी सी डीएनए स्ट्रैंड जो है इट विल बी सिमिलर टू टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ पीजी जीन। इसका मतलब सी डीएनए एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा, बाइंड हो गया। अब बताओ इस एमआरएनए का फर्दर प्रोसेसिंग यानी कि ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। सो नो ट्रांसलेशन ऑफ दिस एमआरएनए। अब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो नो पॉली गैलेक्टोरानेस एंजाइम। पॉलीगैलेक्टोरानेस एंजाइम बनेगा ही नहीं। अगर पॉलीगैलेक्टोरानेस एंजाइम बनेगा नहीं तो टमाटर के ऊपर जो पैक्टिक सब्सटेंसेस वॉल में होते हैं उनको डिसॉल्व कौन करेगा? विल रिमेन। इसका लाइफ शेल्फ लाइफ सॉरी देयरफॉर शेल्फ लाइफ ऑफ द टोमेटो इज इंक्रीज्ड। इज इट ओके? अब हमने किया क्या? हमने टमाटर प्लांट में जीन डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ सीडीएनए। टमाटर प्लांट के अंदर जीन डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ सीडीएनए। ये सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द एमआरएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पीजी जीन ऑफ द टोमेटो। टोमेटो प्लांट का जो खुद का पीजी जीन है उससे जो एमआरएनए बनेगा इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा सीडीएनए जो हमने इसके अंदर डाला है। कॉम्प्लीमेंट्री को हम एंटीसेंस भी बोलते हैं, एंटीसेंस, राइट। सिंस एमआरएनए के ऊपर सीडीएनए एंटीसेंस सीडीएनए बाइंड हो गया, देयरफॉर दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि मैकग्रेगर ने जो टोमेटोज प्रोड्यूस किए, ट्रांसजेनिक टोमेटोज कंटेनिंग सीडीएनए, उन टोमेटोज का शेल्फ लाइफ इंक्रीज हुआ। बट इसने प्रोड्यूस कैसे किए? ही प्रोड्यूस्ड द इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ tomatoes. He produced the tomatoes having increased shelf life with the help of a technology. The technology is known as antisense RNA technology. इस टेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है? टोमेटो प्लांट के अंदर एक जीन डाला जाता है, पीजी जीन, बट इन द फॉर्म ऑफ सीडीएनए, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सीडीएनए। मतलब ये जो प्रोसेस उन्होंने किया, ये प्रोसेस उन्होंने इन विट्रो कंडीशन में किया हुआ था। ये सीडीएनए इस पीजी जीन से बनने वाले एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो बाइंड होगा, देयरफॉर एमआरएनए का ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो पॉलीगैलेक्टोरानेस एंजाइम बना ही नहीं, देयरफॉर टोमेटोज सॉफ्ट होंगे नहीं, उनका शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। इज इट ओके? Another application of this genetic engineering or biotechnology in the field of agriculture is the production of golden rice. Golden rice. Color इसका golden नहीं है, but little bit yellowish है. Why yellowish? Because this golden rice is rich in provitamin of A. विटामिन A जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये वाला राइस रिसर्चर्स ने बनाया। जब रिसर्चर्स ने देखा कि मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लोग विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम क्यों ना राइस की एक ऐसी वैरायटी बनाएं जिसके अंदर विटामिन ए हो। तो व्हाट दे डिड, इन्होंने, मैं यहां लिखूं गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। रिसर्चर्स ने किया क्या? इन्होंने गाजर से बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन आइसोलेट किया। दे आइसोलेटेड अ जीन responsible for the formation of beta carotene, राइट। आपको मैं बता दूं, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दोज कैरेट्स आर ऑरेंज इन कलर। बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट किया, देन
इन्होंने बीटा कैरोटीन जीन को इंट्रोड्यूस किया इनटू द राइस प्लांट्स। तो जाहिर सी बात है इन राइस प्लांट्स के अंदर बीटा कैरोटीन जीन का एक्सप्रेशन हुआ। बीटा कैरोटीन जीन एक्सप्रेस फिर से वही, पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। एक्सप्रेस होने के बाद राइस प्लांट्स के अंदर बहुत सारा बीटा कैरोटीन आया। राइस प्लांट्स हैविंग बीटा कैरोटीन, यही बीटा कैरोटीन जो है इट इज द प्रो विटामिन ऑफ विटामिन ए। प्रो विटामिन मतलब प्रिकर्सर, यानी कि बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनेगा। इज इट ओके? सो दीज वर some of the important applications of genetic engineering, some of the important applications of biotechnology in the field of agriculture, right? इसके बाद हम पढ़ेंगे applications of genetic engineering, applications of biotechnology in the field of medicine। उसमें हम बात करेंगे जीन थेरेपी की, उसमें हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, उसमें हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ therapeutic agents like monoclonal antibodies ki. But we will go through all these applications of genetic engineering in the field of medicine in our next videos. Okay, thank you.